अब करवा चौथ की आपने इतनी पूजा कर ली, मतलब आपने भगवान की पूरी पूजा कर दी, श्रृंगार की सामग्री सब कुछ समर्पित कर दी। और करवा को हमने कैसे फेरा ये भी मैंने आपको बता दिया। करवा फेरने के बाद अब करवा चौथ की कथा आप सबके लिए लेकर के आई हूँ। कथा मैं आप सबको 3 से 4 कथाएं एक साथ सुना देती हूँ। कथा सुनने से पहले हाथ में थोड़ा सा देखें, इस तरह से पुष्प ले लीजिए और थोड़ा सा आपको अक्षत ले लेना है। उसके बाद आपको कथा सुनिए। आप कथा 1 2 3 जो सुनना चाहें वो सुन सकते हैं। मैं जितनी कहानियां वो सारी आपको सुना रही हूँ। तो कहानी सुनने से बोले, करवा माता की जय, जय हो शंकर जी पार्वती, शिव परिवार की जय हो। एक साहूकार के 7 बेटी और एक बेटी थी। सातों भाई तथा बहन नित्य एक साथ प्रेम से भोजन किया करते थे। बहन का विवाह होने के बाद भाई भोजन करते समय बहन की याद करते और फिर अनमने से भोजन किया करते। जब कार्तिक से पहले बेटी विदा होकर घर आई तो घर में खुशी छा गई। अब बहन भाई फिर मिल बैठकर भोजन करने लगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष में करवा चौथ का व्रत किया जाता है। घर में लड़कों की बहुएं, माँ और बहन सभी ने व्रत किया। शाम को सातों भाई भोजन करने बैठे तो उन्हें बहन को भोजन करने के लिए कहा। बहन बोली, आज वह तो चंद्रमा निकलने पर ही अर्घ्य देकर भोजन करेगी। भाई चुप होकर भोजन करने को तैयार हो गए, पर सबसे छोटा भाई बहन से बहुत प्यार करता था। उसने सोचा कि बहन चंद्र से निकलने तक कैसे भूखी रहेगी। उसने भाइयों से सलाह करके वृक्ष के सहारे सीढ़ी लगाई और चलनी के पीछे दीपक रखकर उसके प्रकाश को चंद्रमा बता दिया और भोली बहन को अर्घ देने को कहा। भाइयों ने इस तरह बहन को से अर्घ दिलाकर भोजन करने को कहा। बहन ने अपने भाइयों से भी भोजन करने को कहा, किंतु उन्होंने भाइयों के द्वारा छल किया जाना बताकर नंद को भी भोजन करने को मना किया। फिर भी भोली बहन ने भाइयों के बहकाने में आकर भोजन कर लिया। बहन जब भोजन करके बैठी तो पहले ग्रास में बाल निकला, दूसरा और मुंह तक निकलने पर कुत्ते ने कान फटफटाए। इस तरह दो अपशकुनों के बाद भी बहन ने भाइयों के साथ कुछ भोजन कर लिया, लेकिन तभी उनकी ससुराल से उनके पति की तबीयत खराब होने की खबर आ गई। वहां उनकी मौत पर भारी कोहराम मचा हुआ था। माँ ने अपनी लड़की को ससुराल भेजते हुए समय समझाया था कि जब वे पति के गांव पहुंचे तो घर जाते समय रास्ते में जो व्यक्ति पड़े और स्त्रियां मिले उनके पांव छूटी जाना, आशीर्वाद प्राप्त करते जाना। उसने ऐसा ही किया। जब वह पति के घर पहुंची तो वहां का हाल देखकर वह हतप्रभ हो गई। मुख से एक बार चीख निकली और वह गुमसुम सी एक ओर बैठ गई। उसकी सास ने उसे धरती पर पड़े पति के पास ला बिठाया। कुछ देर पीछे वह जोर जोर से डकारने लगी और बोली, हाय, भूल से व्रत को भंग कर दिया। हे गणेश जी महाराज, आप मुझे क्षमा करें, मेरी अपराध आप ही क्षमा करोगे। इस तरह मैं कहती हुई जोर जोर से रोती जाती थी। तभी शंकर पार्वती उधर से निकले। पार्वती जी ने हाल जानकर कहा, हे स्वामी, ये तो बहुत कम उम्र में ही विधवा हो रही है। ये अपना शेष जीवन कैसे काटेगी। प्रभु आप कुछ कीजिए। शंकर भगवान बोले, हे प्रिय, अपना कहना सही है, किंतु यह अपराध तो गणेश जी के प्रति हुआ है, वही इसे संभालेंगे। उन्होंने गणेश जी से उसे सुहागिन बने रहने के लिए कुछ करने को कहा। तब गणेश जी ने व्रत खंडन करने की उनकी भूल को क्षमा कर दिया और कहा कि वे अगली करवा चौथ का व्रत करने में भूल न करे। तब उसका पति राम राम कहकर उठ बैठा और बोला, मैं तो आज बहुत सोया हूँ। घर में आनंद छा गया। बहू ने वर्ष की सभी चौथ माता के व्रत किए। सभी चौथ माताओं के कार्तिक की सबसे बड़ी करवा चौथ का व्रत करके अखंड सौभाग्य पाने की बात कही। तब उसने कार्तिक आने पर अपना करवा का चौथ का व्रत विधि पूर्वक किया और अपने पति सहित सुख से रहने लगी। प्रतिवर्ष करवा चौथ का व्रत हंसी खुशी करने लगी। हे करवा चौथ माता, आपने जिस तरह साहूकार की बेटी को व्रत करने पर उसके पति को दीर्घायु प्रदान कर उसे सौभाग्य दिया है, उसी तरह प्रसन्न होकर सभी व्रत करके इस कथा को पढ़ने सुनने वाली देवियों को जो भी उत्तम और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति करिए उन्हें प्रदान करें। इस तरह से करवा चौथ की प्रथम कहानी संपूर्ण होती है। अब मैं दूसरी कहानी आपको सुनाती हूँ। प्राचीन काल में एक पतिव्रता स्त्री थी, उसका नाम करवा था। वह अपनी पति की सेवा करने में कोई कमी न छोड़ती। एक कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका पति जब नदी में स्नान कर रहा था तो एक मगरमच्छ उसका पैर पकड़कर नदी में ले जाने लगा। तब पति
पति जोर जोर से करवा करवा कहकर पत्नी की मदद के लिए पुकारने लगा। पत्नी ने यह सब देखा तो उसने अपनी साड़ी से एक सूत खींचकर मगर की ओर फेंक दिया। वह उस सूत के धागे से बंधकर पति को आगे ना ले जा सका। करवा ने फिर धर्मराज को पुकारा। उस पतिव्रता की पुकार पर धर्मराज वहां उपस्थित हुए और बोले, हे पतिव्रता, कहो क्या चाहती हो। करवा बोली, महाराज आप धर्मराज कहते हो और यहाँ अधर्म हो रहा है। देखो मेरा पति नदी स्नान कर रहा था, मगर पक्ष ने उसे पकड़ लिया है। आप उसे मारकर मेरे पति को बचाएं। यमराज बोले, हे पुत्री, मगरमच्छ की आयु अभी मरने की नहीं है, अभी इसकी आयु शेष है, इसलिए मैं इसको मृत्यु नहीं दे सकता हूँ। करवा बोली, भगवान आप धर्मराज हैं, आपका धर्म दुष्टों को दंड देने का है, फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं। धर्मराज उसकी बात सुनकर मौन थे। तब करवा फिर बोली, तो अभी मैं ही मगरमच्छ को नदी सहित नष्ट कर देती हूँ। यमराज बोले, ऐसा मत करो पतिव्रते, नदी के नष्ट होने से तो सभी प्राणी दुखी हो जाएंगे। ऐसा कहकर उन्होंने उसके पति को छुड़ाकर मगर को सीधा यमपुरी भेज दिया और कहा, देवी आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, श्री गणेश जी की पूजा का दिन है। तुम्हारे करवा नाम से ही गणेश चतुर्थी प्रसिद्ध होता है। इस दिन से जो सुहागिने अपने पति की दीर्घायु के लिए चंद्रोदय होने पर अर्घ्य देकर पूजा करेंगी, उसकी इस व्रत के प्रभाव से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आज तुम्हारा पतिव्रत धर्म भी धन्य हुआ जो अपने पति के प्राण बचाए। उसी समय से ही करवा चौथ पतिव्रताओं में प्रसिद्ध। हे चौथ माता, जैसा पुण्य काल पतिव्रता करवा जो आपने अपनी कृपा से प्रदान किया, उसी तरह समस्त पतिव्रताओं को उनके करवा चौथ व्रत का फल प्रदान करें, उनके पतियों को दीर्घायु और सुख की प्राप्ति कराएं। जय करवा माता। इस तरह से करवा चौथ की दूसरी कहानी संपन्न होती है। करवा चौथ की तीसरी कहानी है सती द्रौपदी द्वारा किए गए व्रत की कथा। एक साल समय पांडु पुत्र अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए। उनके पीछे उनके भ्राता और द्रौपदी को अनेक संकटों का सामना करना पड़ा। साथ ही द्रौपदी भी अर्जुन के विषय में चिंतित रहने लगी। एक दिन द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को स्मरण किया। उनके दर्शन देने पर उनके संकटों के विषय में बताया। जब शोकाकुल सती द्रौपदी को धैर्य मानते हुए श्री कृष्ण ने संकटों के निवारण हेतु एक प्राचीन कथा सुनाकर यह व्रतानुष्ठान करने को परामर्श दिया। उन्होंने द्रौपदी को बताया कि एक बार महिलाओं को कष्टों से दुखी देखकर पार्वती जी ने भोलेनाथ से कोई ऐसा व्रत करने को कहा जो सुहागन स्त्रियों को हर प्रकार से सुखी बनाए, उनके पतियों को दीर्घायु प्रदान करे, उन्हें सदा सुहागन रखे। तब शंकर जी ने उनको इस प्राचीन व्रत का वर्णन कर विवाहित स्त्रियों को हर प्रकार से सुख संपन्न रहने, उनके पतियों को दीर्घायु प्रदान करने वाला यह व्रत बताया। उन्होंने कहा कि एक समय एक ब्राह्मण परिवार, 4 पुत्रों के अलावा एक कन्या गुणवती थी। परिवार के सभी व्यक्ति धार्मिक थे, वर्ष के सभी व्रत पूजा किया करते। एक बार कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को माँ बेटी लड़कों की बहुओं ने करवा चौथ का व्रत किया। सायंकाल तक व्रत समस्त तैयारियां हो गई। चंद्रोदय होने की प्रतीक्षा हो रही। घर में पूरी पकवान बने। बेटी गुणवती को पकवानों की सुगंध ने उसकी भूख को जगा दिया। उसे भूखी और व्याकुल देखकर दयालु भाइयों ने बिछड़ करके भोजन कराने की सोची। उन्होंने पीपल के वृक्ष की आड़ से नकली चंद्रमा दिखाकर बहन गुणवती से हल्दी लाकर उसे भोजन करा दिया। भोजन करने वह बैठी तो उसके ससुराल से अचानक उसके पति के देहांत की खबर आई। वह चित्कार करती हुई ससुराल पहुंची। स्त्रियां तरह तरह की बात करने लगी। बोली, व्रतखंडनी आ गई, कोई कहती अपने पति को ब्याह होते ही चुड़ैल खा गई। एक तो पति मरने का उसे गहरा सदमा था, दूसरी स्त्रियों की ऐसी तीखी बातों से उसका मन बहुत ही दुखी हो गया। वह धरती पर छाड़ खाकर गिर गई और रोने लगी। हाय, मैं सचमुच ही राक्षसी हूँ, मैंने अपने पति को खाया, सचमुच ही राक्षसी हूँ, मैंने अपने पति को खाया, ऐसे बार बार वह कहने लगी। मैं इतनी भूखी थी कि मैंने भोजन नहीं, अपने पति को ही भूख में खा लिया। इस तरह विलाप करती गुणवती अपने पति के साथ सती होने के लिए भागी। शमशान पहुंच गई। चिता में कूदना ही चाहती थी कि चौथ माता ने उसे रोक लिया। बोली, बेटी तुम्हारी भूल नहीं है, तुम्हें भाइयों ने बुलावे में डाल दिया है। देखो मेरा पति अब जीवित हो उठा है, तुम घर जाकर उसकी प्रतीक्षा करो। गुणवती घर पहुंची तो उसका पति वहां बैठा मिला। घर में चारों ओर खुशियां
छा गई। स्त्रियां कहने लगी कि गुणवती पतिव्रत धन्य और सत्य है। तब गुणवती सहित सब स्त्रियों ने अगली करवा चौथ पर विधि पूर्वक व्रत की और पारण करने का निश्चय किया। कार्तिक कृष्ण पक्ष में जब फिर करवा चौथ आई तो गुणवती ने सब भांति विधि पूर्वक व्रत किया। श्री कृष्ण जी बोले, हे द्रौपदी, तुम इस व्रत को करो, समस्त तुम्हारे संकट दूर हो जाएंगे। कार्तिक मास अगला ही मास है, तुम करवा चौथ व्रत को विधि पूर्वक करोगे तो अपने को सभी संकटों से मुक्ति दिलाएगी। जय करवा चौथ माता। तो इस तरह से करवा चौथ की तीसरी कहानी संपन्न होती है। करवा चौथ की अंतिम है चौथी कहानी, बन्ना भैया की कथा। बहुत ही रोचक कथा है। एक बड़े परिवार में 7 बेटों की बहुएं थी। 6 बहुओं के पीहर बहुत ही धनी थे, भरे पूरे परिवार के थे। छोटी बहू जो 7वीं बहू के परिवार में कोई भी भाई बहन ना था, वह बहुत गरीब थी। इसी कारण 6 भाइयों के पीहर से बहुत सा दान दहेज आया। उसके पश्चात भी उसके भाई जब तब बहुत सा सामान ही लाते रहते। इस तरह परिवार में उनके 6 बहुओं को बड़ा मान सम्मान होता। लेकिन छोटी बहू के घर से कोई ना आता, वह सारा दिन काम काज करती रहती। सभी उसकी बुराई भी करते, प्यार उसके सास ससुर भी नहीं करते थे, खरी खोटी सुनाते रहते। एक दिन छोटी बहू घर से अकेली निकल पड़ी और विजयवान जंगल में जाकर जोर जोर से रोने लगी। करवा चौथ का दिन था। उनकी जेठानियों के घर से करवा चौथ व्रत के लिए उनके भाई करवा और सौभाग्य की सामग्री की पिटारियां लेकर आए थे। छोटी बहू के घर में कोई ना था तो उसके लिए कौन कुछ लाता। वह दुखी होकर जंगल में रोती हुई चलने लगी। एक नाग उसके रोने का को सुन रहा था। वह अपने बिल में से निकलकर उसके सामने आया और मनुष्यों की बोली में पूछने लगा, बहन तुम क्यों रो रही? आज तो करवा चौथ का व्रत है, हंसी खुशी व्रत करो। छोटी बहू पहले तो नाग को देखकर डर गई, फिर साहस करके बोली, आज करवा चौथ का व्रत का दिन है। सब बहू के भाई आज करवा बहुत सारा सामान लेकर आए। मेरे पीहर में कोई नहीं है जो मेरे लिए करवा और सामान लाता। काश मेरा भी कोई भाई होता जो मेरे लिए करवा लाता। यह सुन नाग को दया आई, बोली, बेटी तुम अपने घर जाओ, शायद तुम्हारा कोई मुंह बोला भाई करवा लेकर आए। सुन छोटी बहू आकर संतोष से सब कामों में लगे। कुछ देर बाद जब मनुष्य आया, छोटी बहू की सास से बोला, मैं तुम्हारी छोटी बहू का भाई हूँ। बचपन में मैं बाहर जाकर रहने लगा, अब घर आया हूँ। आज करवा चौथ है, मैं इसके लिए करवा और सुहाग की पिटारी और कपड़ा लाया हूँ। सास ससुर सभी बहुएं ने उसे मूल्य बहुमूल्य सामान को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। वाह, इतना सारा सामान, इतना बेशकीमती। छोटी बहू ने प्रसन्न होकर अपने भाई का सत्कार किया। सास ससुर ने भी उसके प्रेम से भोजन आदि कराकर विश्राम करने लगा। करवा चौथ का व्रत हंसी खुशी हो गया। अगले दिन छोटी बहू का भाई उसकी सास से बोला, माता जी मैं बहन को कुछ दिन घर ले जाऊंगा, मेरे साथ भेज दे। सास ने उसे प्रसन्नता पूर्वक भाई के साथ भेज दिया। मनुष्य रूप में नाग नागों का राज उसे ससुराल से अपने महल में लेकर आया। बोला, बहन तुम इतने जितने दिन रह सको हंसी खुशी रहो, इच्छा अनुसार खाओ पियो, सारे महल में मर्जी हो घूमो, लेकिन ख्याल रखना कि नान का ढक्कन उठाकर कुछ नहीं देखना। छोटी बहू भाई के महल में आराम से रह रही थी। एक दिन जब भाई कहीं गया, नान का ढक्कन उठाकर देखने का विचार किया। उसने सुन के महल में नान के ढक्कन को उठाया तो उसमें नान के बच्चे इधर उधर घूमते मिले। जब उस किसी के आने का आभास हुआ तो जल्दी से उस ढक्कन को रख दिया। जल्दी के ढक्कन में एक नाग के बच्चे की पूंछ पर ढक्कन पड़ गया, उससे उसकी पूंछ कट गई। शाम को नाग भैया आए। बहन ने सच बात कहकर अपनी गलती मानते हुए भाई से क्षमा मांगी। नाग भैया ने उसे क्षमा कर दिया। वह पूंछ कटा नाग बंडा बंडा नाम से बड़ा चिढ़ता था। उसने एक दिन नागिन माँ से पूछा उसकी पूंछ कैसे कटी। तब उसको मालूम हो कि उसकी बहन ने नाग का ढक्कन जल्दी जल्दी में रख दिया, उससे उसकी पूंछ कट गई। बंडा बोला, मैं इससे बदला लूंगा, मैं कुछ नहीं जानता। माँ ने उसे समझाया पर उसे वह ये गलती से हुआ था, जानबूझकर नहीं हुआ। बंडा बोला, मैं नहीं जानता, मैं उससे जरूर बदला लूंगा। एक दिन बंडा अपनी बहन के घर चुपचाप पहुंच कर छिप गया। अवसर की ताक में था कि उसे काट कर घायल करे। कमरे में जहां बंडा छिपा था वह छोटी बहू बैठी हुई थी। वहीं उसकी सास आई। बातों बातों में बहू से पूछा, बहू तुझे सबसे प्यारे भाई कौन लगते? बहू ने तुरंत प्रसन्न होकर कहा, माता जी मुझे तो बंडा भाई सबसे प्यारा लगता। बंडा यह बात सुन रहा था। वह सोचने लगा कि मुझे धिक्कार है जो मैं अपनी बहन को जानबूझकर काटने आ गया हूँ। वह वहां से चुपचाप लौटने लगा। तभी से उसे याद आया कि कल करवा चौथ का व्रत वाला। उसने वहां से लौटकर करवा ने ढेर सारा सामान इकट्ठा किया, अपनी बहन के घर लेकर पहुंच गया। बहन और उसकी सास ने बहुत प्यार से स्वागत किया।
जब वह अपने घर पहुंचा तो माँ ने पूछा, तुमने अपनी बहन से बदला ले लिया? बंडा बोला, माँ वह तो मुझे सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, ऐसे बहन कुछ उससे कोई बदला लेगा क्या? अब तो बंडा अपनी बहन के घर हर करवा चौथ पर करवा और अन्य सामान लेकर जाया करता। सब लोग भाई बहन के प्यार से बहुत खुश थे। हे करवा चौथ माता, तुमने छोटी बहू के जैसे दुख के दिन फेरे, वैसे तुम्हारा अन्य व्रत करने वाली माता बहनों के दुखों को फेर देना। सुहागिनी को उनका सुहाग अक्षय, उनको सब प्रकार के संतानों से सुख संपत्ति प्रदान करना। जय करवा चौथ माता। तो इस तरह से करवा चौथ की चार मैंने कहानी आप सबको सुनाई। अगर वीडियो आप सबको पसंद है, लाइक शेयर करिए।